हमारी क्या औकात है जो हम राम को लाएंगे? अरे राम हमको लाए या हम राम को लाएंगे? जब ये अपना जुमला ठीक नहीं कर सकते तो ये देश क्या ठीक करेंगे? अब ये तो गाइज हम लोग आ चुके हैं पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए। और आज की खास बात ये है, मतलब सबसे स्पेशल बात ये है कि आज की जो पब्लिक ब्लॉगिंग है वो भाई यादव जी करेंगे। और इनकी भी ऐसे ऐसे हो रही जैसे हमारी हो रही थी, हमसे ज्यादा इनकी हो रही है क्योंकि इन्होंने आज तक पब्लिक फेस नहीं करी ऐसे हो रही है। बिल्कुल दिल थक ऊपर नीचे सांस हो रही है। तो आज हम लोग अपना वोट दे के आए हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा के। इनकी ऐसे ऐसे हो रही है। तो चलिए देखते हैं आज जो पब्लिक ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। चलिए गाइस, कैरी ऑन विद पब्लिक ब्लॉगिंग, पब्लिक ओपिनियन लेने आए हम लोग। वोटिंग का दिन है, आपने क्या सोच के और किन मुद्दों को सोच के आपने आज वोटिंग करी है? तो मेन है विकास का, थोड़ा तेज हुई है। बेरोजगारी का है, जी। विकास का है, महंगाई का है और देश के लिए जो उचित होगा वही हो। सर आज वोटिंग का दिन है, आपने वोट डाल दिया है, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोटिंग करी है? मैंने मुद्दा ये देखा है कि आजकल जो प्राइवेट सेक्टर में लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। उनके लिए कोई ऑफर ही नहीं आता है, कुछ स्कीम भी नहीं आती है ना, वो कोई ऐसा सिस्टम आता है, कोई आना चाहिए सिस्टम। मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ नहीं कर रही है। जो लड़के जॉब कर रहे हैं 12-13 घंटे वो जॉब करते हैं, मिलता क्या है 9,000 10,000 बस। महंगाई है, सब बेरोजगारी है, यही सब मुद्दे हैं और कोई मुद्दे नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाली सरकार को क्या करना चाहिए? हम गरीबों को ध्यान देना चाहिए सरकार को। किस तरीके से, कोई सुझाव क्या दे सकते हैं हम लोग? बस ये है कि उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग बैठे हैं यहाँ, बेरोजगारी की माहौल फैला हुआ है। कोई भी सरकार आए हम लोगों को देखे। सीधी सी बात यह है, ये जो बेबोल जानवर पकड़े जा रहे हैं इनको रोका जाए। बस जानवर रोके जाए, इनसे एक्सीडेंट वगैरह का खतरा काफी हो रहा है। ये पकड़े जा रहे हैं जानवर, बेबोल जानवर, तो वहाँ भूखे मरे जा रहे हैं, जहाँ लेके जा रहे हैं ये कमी हो जाएगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये जो रोड वगैरह पे जो जानवर घूम रहे हैं इन्हें पकड़ के जो ले जा रहे हैं सब भूखे मरे जा रहे सब हैं। भूखे मर रहे हैं, इनके लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो हमारी ये आईडी है जो ये हमारे मोबाइल पे है, यू कैन चेक दिस। तो वो कह रहे हैं कि डिजिटल हम मानते ही नहीं, मोदी जी जा रहे हैं, कह रहे हैं वो कलर 24 और 22 में फर्क पैदा करे। हम तो कह रहे हैं मोदी जी अभी रहेंगे हमारे 2022 में, लेकिन ये मान ही नहीं रहे, कह रहे हैं वोट डालने ही नहीं देंगे। सरकार कभी से पूछ रहा है जो बात है। आज हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग भाजपा से बहुत खुश हैं। अब इससे खुशी हम अपनी आपने आज का वोट किया, बताइए। देखिए, सबसे बड़ा आज ये जितने भी लोग यहाँ वोट डालने आए ये सब बेरोजगार हैं, जिन्हें रोजगार चाहिए। हमारे बाबा योगी सरकार ने क्या दिया रोजगार के नाम पे सबको पता है। हर युवा को एक सपना दिखाया गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन क्या रोजगार मिला? आज बाबा ने सिर्फ गाय और सांड के अलावा उनके पास कुछ नहीं, और गाय भी किस तरीके से मर रही है, उनको चारा नसीब नहीं हो रहा है। घोटाले पे घोटाला हो रहा है और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। ये बाबा एक भी परीक्षा पूरी नहीं करा पाए, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये हमारे आपके सामने है। बच्चे बेचारे तैयारी करते हैं साल भर, उनके माता पिता उनको तैयारी करके लेके आते और पता चलता है यहाँ की कि परीक्षा रद्द हो गई। और जब बाबा परीक्षा सही से नहीं करा पा रहे तो ये देश को कैसे चलाएंगे, प्रदेश को कैसे चलाएंगे? इसलिए नौजवान बड़ी तादाद में बदलाव करने आए हैं और ये अपना रोजगार, अपना अधिकार मांगने आए हैं। और आने वाली 10 मार्च को मुझे लग रहा है कि सभी नौजवानों का जिस तरीके से रुझान, जो मत अखिलेश यादव जी के फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है, और अपना फ्यूचर भी वे उन्हीं के फ्यूचर के साथ देख रहे हैं, और बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है समाज में ऐसा क्या, पब्लिक की राय क्या होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए इससे रोजगार बढ़ जाए? भाई, गवर्नमेंट कोई भी काम अपनी जेब से नहीं करती है। आप हम सब लोग टैक्स देते हैं, पेट्रोल पे देते हैं, कोई सामान खरीदते हैं उस पे देते हैं। अगर वो टैक्स लेने के बाद भी उन पैसों का सही यूज जनता के लिए नहीं किया जाता तो इसकी हमारा अधिकार होता है कि हम वोट के जरिए बता सके, जनता एक ऐसी सरकार को चुन सके जो जनता के हित में काम करे। ना तो सड़कों के गड्ढे पटे आज तक, 100 दिन में बाबा ने कहा था कि गड्ढे मुक्त सड़कें हो जाए। यहाँ तो एक भी कोई ऐसी सड़क नहीं है, लेकिन ये जनता उन्हीं गड्ढों में अब योगी को पाटने का काम करेगी 10 मार्च। और इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हैं आप? इसके अलावा मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर आदमी का एक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है वोट डालना। वोट एक ऐसी ताकत है हमारे पास जो एक ऐसी सरकार लाने में मदद करती है जो जनता के हित पे काम करे, जनता के लिए काम करे। अगर आज हम वोट डालते हैं तो वोट डालने से हम ऐसी सरकार को चुने जो हमारे लिए खड़ी रहे, जो लाठी डंडे
आप देखिए बाबा ने क्या नहीं किया। आपने रोजगार मांगा तो लाठी मुकदमा, आपने महंगाई के लिए आवाज उठाई तो मुकदमा। तो ये मुकदमे से काम नहीं चलने वाला। बुलडोजर उस पे भी काफी हर चीज पे आप अगर बाबा से कोई भी चीज मांगने जाएंगे तो एक मुकदमा और लाठी तैयार है। आपने देखा होगा कितने बड़े घोटाले हो गए, 69,000 शिक्षक भर्ती, ये घोटाला इतनी बड़ी तादाद में हुआ। बदले में बेचारे अगर पूछने गए मांगने गए तो लाठियों से उन्हें किस तरीके से मारा गया। उसमें हमारे घर की बहन बेटियां भी थी, महिलाएं भी थी, सबको लाठियों से इतना ज्यादा मारा गया कि आज वो अपने अधिकारों के लिए किससे मांगे। अगर मुख्यमंत्री नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। फर्जी मुकदमे भी लगाए गए, सुनने में मुकदमे सबके ऊपर है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं मेरे ख्याल से बहुत से युवा होंगे जिनके ऊपर मुकदमे होंगे। लेकिन अब ये युवा उन मुकदमों से डरने वाला नहीं है। वो अपने मत का उपयोग करके एक ऐसी सरकार चुनने जा रहा है जो देश के और प्रदेश के हित में सोचे। आप जहाँ खड़े हैं तो इसको बनाने का भी काम अखिलेश यादव ने किया। ये एनआरसी के विरोध में और प्रदर्शन हुआ था। आज भी आप देख सकते पुलिस है यहाँ। आज तक वो हट नहीं पाए, इतना डर गए थे कुछ औरतों से। लेडीज आई थी अपने पास अपना हक प्रोटेस्ट कर रही थी, संविधान ने हक दिया हमें, लेकिन आज भी पुलिस को यहाँ से नहीं हटाया गया है। आप लोग अपना दिखाइए, कैमरा दिखाइए जरा। ये आज भी जो है पंडाल और इसके अंदर आज भी कोई किसी को एंट्री की अनुमति नहीं है, एकदम नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा डर चुकी है। बाकी हिंदू मुसलमान ये सब करने का क्या है, हमको सबको बांट रहे हैं। हमारा देश जो है एक गुलदस्ते की तरीके से, तरह तरह से बगीचे होते हैं, उसकी तरीके से सभी लोगों का सारा सहयोग रहता है, सभी का थोड़ा थोड़ा भाई आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, ये कहाँ से विकास है? आपने तो सबको बांट दिया है। कहाँ से आप कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? अभी विकास में क्या कह दिया कि हम 5 किलो गेहूं दे दिया, गेहूं कहाँ से दे रहे हैं? उन्होंने कहा 4 लाख रोजगार हमने दे दिए। वो तो अरे वो तो 15 लाख पे भी छपवा के दिखा रहे हैं साहब, वो तो 15 लाख रुपए भी अकाउंट में सबके आ गए हैं, सबको मालूम है। परेशान है। श्रम कार्ड मोदी से निकालिए, श्रम कार्ड बनवाइए। 1 जनवरी को 3,000 मांगे, किसी के खाते में 3,000 रुपए। उज्ज्वला 400 रुपए का सिलेंडर 1000 का हो गया, तो आप जोड़िए कि महीने में हर एक को परिवार को 1 सिलेंडर चाहिए, तो कम से कम 600 यानी 12,72 7,500 तो वैसे मसाल बने ले लेंगे। अच्छा, इस बारे में वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पे और सिलेंडर पे इस पे जो पैसे बढ़ाए, इससे ये विकास कार्यों में पैसा लगाया जा रहा है। साहब वो विकास में लग रहा है, विकास तो सबका पैसा नहीं। भाई साहब सुनिए तो मेरी बात, विकास तो सबको दिख रहा है, कितना विकास हुआ है। अडानी और अंबानी का हुआ है यहाँ, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। अगर देखी जाए सही अगर न्यूज़ें मिले तो देश का विकास क्या से क्या हो सकता है, मगर क्या है कि कुछ नहीं। सब कोई सुझाव देना चाहते सरकार को? भाई साहब सुझाव सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से हम अखिलेश जी को कह रहे हैं, भाई साहब ने कहा अखिलेश जी, भैया थोड़ा सा अखिलेश जी का सर्किल बड़ा बना लिए तो आराम हो जाएगा। मेन ये रहा कि उसने नौकरियां दी, उसने विकास किया, दिख रहा है विकास उनका। आज भी मेट्रो चलाई। जी जी, पता है बता रहे साहब, मेट्रो के झंडा गाड़ने के लिए, फीता काटने के लिए खुद आ गए। 100 नंबर जब 100 नंबर पुलिस अखिलेश भैया चलाई तो 112 की करवाई। आप ये बताइए मुझे, ये योगी जी ने तो एक काम तो किया, बाकी में जिले का नाम 10-90 लगाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए कम से कम। और बताइए साहब, सिर्फ नाम चेंज करना है बस हमको। नहीं कह रहे हैं, अपनी सुन रहे हैं, पब्लिक की नहीं सुन रहे। भाई साहब इंटर पास को बता रहे हैं, अभी एक आपका आया पास वाला जब होगा, इंटर में एडमिशन होगा तो हम इसको लैपटॉप देंगे। क्या बोल रहे हैं? ये जरूर कह देना आप कह दीजिए ना। होम पोस्ट साइकिल घराटे काट गई अब के साल। घुमा के तो ये देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा लगी हुई थी। एक बंदे से सवाल पूछा जा रहा था तो पूरी भीड़ चारों तरफ से घेर रखी थी। बहुत गर्म था माहौल आज। बता देंगे आपको सपा के लानर बताइए थोड़ा सा। हम सर आपको बता रहे हैं, उदाहरण देके बता रहे हैं आपको। कोई भी बच्चा अगर पढ़ने जाता है ना तो पहली क्लास में आता है ABCD पढ़ता है, फिर वर्ड बनाता है, फिर सेंटेंस बनाता है, ठीक है। अब जैसे आपने अभी अगर किसी भी चीज के बारे में कहेंगे तो आप उसको अगर हाई स्कूल की किताब दे देंगे फर्स्ट क्लास के बच्चे को, वो उनका पहला 5 साल था गवर्नमेंट में आने का। सपा जो है अभी ABCD पढ़ रही है। ABCD उसने पढ़ी पिछले साल 5 साल, जब पिछले साल 5 साल वो रही तो उसने ABCD पढ़ी, और पढ़ने के बाद उसने उतना ही पढ़ने में, ठीक है, उसने ऐसी चीजें दी हैं जो सालों सालों पब्लिक यूज करेगी। जैसे आपका आगरा से हाईवे देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ का सुधारीकरण किया उन्होंने। आपको मालूम है ना मेट्रो? आइए सर, यही तो मेट्रो क्या नहीं किया। मेट्रो जो है
मेट्रो तो मायावती की सरकार में उसको पास किया गया था। बोलो, फिर जो है इन्होंने बनवाया तो ये बोलो जरूर कि मायावती सरकार में मेट्रो आई थी, बनवाया इन्होंने। योगी सरकार में सबसे ज्यादा शिक्षा माफिया को एक्टिव करने वाले योगी जी। पिछले 3 साल से कोरोना काल में लोगों के पास खाने को नहीं, लेकिन स्कूलों को फीस नहीं दी गई, उन्होंने नहीं छोड़ी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया स्कूलों के खिलाफ। कि मालूम है आप फीस कहीं से लोगों ने गहने बेचे, कर्जा लिया, यहाँ तक खून बेच बेच के फीस दी है जिनको बच्चा पढ़ाना था। और ये जब खुद नहीं पढ़े लिखे हैं योगी जी तो क्या जानेंगे। अखिलेश से पढ़ा लिखा यंग लड़का है और हम लोग सब ये चाहते हैं कि बदलाव आए। और आज तक का यूपी के अंदर एक शुरुआत से लेकर अभी तक जितना मैं जानता हूँ, यूपी में कभी भी एक गवर्नमेंट दोबारा नहीं आई। हाँ, नहीं आई। इस साल अगर योगी आती तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। नहीं, ये आएगी नहीं, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वो शिक्षा को जानते ही नहीं क्या है। योगी जी खुद मना कर रहे हैं आने के लिए। जब वो शिक्षा वो खुद पढ़े लिखे नहीं, बाबा वो जाके घंटा बजाए बैठ के मंदिर में, जो उनका काम है। भैया जी योगी जी खुद मना कर रहे हैं आने के लिए। वो सवारी नहीं मिल रही है, टिकट नहीं हो रहा। पढ़ा लिखा लड़का, नौजवान लड़का अखिलेश यादव, जिसने शिक्षा में बहुत काम युवा की सोच है और हम लोग चाहते हैं कोई साफा ही नहीं हो, युवा की सोच है, आम नागरिक हूँ। कोई भी गवर्नमेंट आने के बाद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर क्यों नहीं? भाई अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 20 लाख नौकरी देंगे 11,000 पर खाली से। आखिर क्यों नहीं योगी जी ने 11,000 पदों की भर्ती की? आज वोटिंग का डे है, तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोटिंग करी? देखिए, बेसिक मुद्दों के ऊपर मैंने वोटिंग करी है। ये बेसिक मुद्दों में पहले तो बेरोजगारी है, दूसरी जो है हेल्थ है। थोड़ा सा लाउड बोलिए। जी हाँ, पहली जो है बेरोजगारी है, दूसरा हेल्थ है, तीसरा जो है वो क्या नाम है भ्रष्टाचार है, और चौथा जो है जो क्राइम रेट जहाँ पे इतना बढ़ा है उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो क्राइम सबसे ज्यादा इसमें ही हुआ वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो एनसीआरबी का जो डेटा है आप भी उठा क्राइम रिपोर्ट बढ़ी है, वो देखा है बहुत ज्यादा बढ़ी है। वो दूसरी सरकारों को देखा है तो इनमें सबसे ज्यादा क्राइम हुआ। लेकिन मंच से तो खुलेआम कहते हैं हमने क्राइम मिटा दिया। तो वो जो डेटा जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं से गलत आ रहा है डेटा। हम लोग जो देख रहे हैं हम तो डेटा ही गवर्नमेंट जो है खुलेआम झूठ बोल रही है, चाहे वो खुशी दुबे हो, चाहे वो हाथरस कांड हो। बस गिनाने के लिए तो अभी हमारे पास अगर खड़े हो जाए तो पूरी रात हो जाएगी, मैं गिना भी नहीं पाऊंगा, मेरा मुंह थक जाएगा। दूसरा ये है कि देखिए सब्सिडीज जो इन्होंने बंद कर दी, आज 40 लाख से ज्यादा जो परिवार है, कैमरे की वो लेके बोलेंगे, 40 लाख से ज्यादा जो परिवार है उनकी सब्सिडीज आपने बंद कर दी। उस सब्सिडीज का पैसा मैं इस गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूँ, वो किसके खाते में आपने डाला है और वो क्यों, कहाँ वो भेजा गया है? आप 5 किलो गेहूँ और 5 किलो अनाज दे के आप क्या जताना चाह रहे हैं पब्लिक को? लेकिन जिन्हें मिल रहा है वो तो खुश है, तो 5 किलो अनाज से खुश है। हाँ, लोग खुश है, बहुत खुश है अनाज से। आज जो है गरीबी दर से भी आप बताइए, आज स्कूलों की कंडीशन ऐसी होना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल की अभी मैं सुन रहा था, आपने आम आदमी पार्टी की बात करी। अरविंद केजरीवाल ने आज स्कूलों की व्यवस्था को परिवर्तन किया, क्या नहीं करना चाहिए था? अरविंद केजरीवाल एक नेता नहीं है, उसने सत्ता परिवर्तन किया, दिखाया लोगों को कि देखो मैं कर सकता हूँ। पंजाब में भी वो आपने सही कहा था कि अच्छे शमशान बनाएगा। हमें लगता है अब क्या अगर बीजेपी जीत के आएगी तो हाईटेक शमशान देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है चाइना से ये और ज्यादा अच्छी मशीनें मंगाएंगे जिसमें 100 चिताएं जला के ये 1 सेकंड के अंदर लाशों को कलश में डाल के वापस कर देंगे। तो आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं, इस देश का नौजवान परिवर्तन चाहता है। हमारी क्या औकात है जो हम राम को लाएंगे? अरे राम हमको लाए या हम राम को लाएंगे? जब ये अपना जुमला ठीक नहीं कर सकते तो ये देश क्या ठीक करेंगे? अब ये हिंदू मुसलमान की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति ये अब नहीं चल पाएगी और हर आदमी और दूसरे के साथ है। हमारा जो देश का एक मंत्री है जिसका नाम है अमित शाह, उसको इतना तो मालूम नहीं है कि इंटर और 12वीं क्या होता है। 12वीं के बाद जब इंटर में जाएगा तब उसको लैपटॉप मिलेगा। ऐसे जाहिल को तो यहाँ बैठा दिया है। जो देश के नेता है उन्हें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल शिक्षित होना जरूरी है और इसके लिए हम परिवर्तन चाहते हैं और पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री लाना चाहते हैं जो कि अखिलेश यादव। यहाँ 500 ठेले लगते थे, ठेले वाला उधार लाता था दुकानदार से, कर्जा लेता था कि शाम को बेच के बच्चों को पालेंगे, स्कूल की फीस देंगे। तो यहाँ पे ठेले वाले फुटबॉल हो गए, इधर की पुलिस मारती उधर जाते, उधर की पुलिस भगाती इधर आते। पुलिस का तो उसमें कोई दोष नहीं हो, तो गवर्नमेंट जो कहेगी पुलिस करेगी। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा है।
तो इस बार बदलाव चाहते हैं अभी आप? 4 दिन पहले, 1 हफ्ता हुआ है, तो बच्चा हमारा कहने लगा वो जहाज लेंगे जो मोदी जी बेच रहे हैं। तो हमने बेटा हमने वो जहाज जो है सिर्फ बम्बई के लोग ले सकते हैं, हमारी औकात नहीं है। हमने वो जिद कर रहा था, उसने सुना कि ये जहाज मोदी जी बेच रहे हैं, ये हम लेंगे। तो हमने बेटा हमारी औकात नहीं है। इतने कम समय में समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, आप उनकी उम्र देख लीजिए। अगर अब की आ गए दोबारा तो फिर समझ लीजिए दिन चकाचौंध हो जाएगा, कोई कोना बचेगा नहीं यूपी का। परिवार की वजह से थोड़ा सा वो कोई सुर्खियों में दिक्कत रहे। नहीं सर, आवाम उत्सुक है वोट डालने के लिए, बटन दबे जा रहे हैं साइकिल के। थोड़ा सा यहाँ कहना चाहता हूँ, ये उत्तर विधानसभा 172 में खड़े हैं, यहाँ पे ये कायम कार्यालय बूथ है सामने। यहाँ BLO सुबह से नदारद है, प्रशासन नहीं चाह रहा कि पूरी तरीके से वोट पड़े, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। सारे प्रशासनिक अधिकारियों को हमने अवगत करा दिया न्यूज नेशन पे सुबह 11-12 बजे के। सारे BLO वो देखिए बैठे मस्ती काट रहे हैं पब्लिक के बीच। मतलब वोटिंग नहीं हो रही है सर, बहुत स्लो कर दिया है। वहाँ किसी बूढ़े आदमी बिठा दिया है जो बहुत ही लेट है। ये तो गलत चीज़ कभी मैंने 32 साल में नहीं देखा कि ये लाइन जो है बाहर आई हो। आज बाहर तक लाइनें चल रही है। मतलब ये वोटिंग है कि प्रक्रिया को धीरा करके गुमराह कर रहे हैं किसी तरीके से। मुस्लिम जो है सही तरीके से वोट ना कर पाए और हमारी जीत हो जाए, लेकिन ऐसा होना असंभव है। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी 200%। सरकार के बारे में बताइए, जो परिवर्तन चाहते हैं वो बताइए, जो भी आपकी इच्छा में वो बता सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने इस बार वोट दिया है, मैं आज देकर आया हूँ। मैंने विकास के मुद्दे पे दिया है और शिक्षा के मुद्दे पे, आतंकवाद के मुद्दे पे दिया। मुझे मालूम है यह सरकार पुनः एक बार जो है युवाओं के लिए काम करेगी और देश हित में काम करेगी। हमारा गोष्ठ राष्ट्र को है। इस बार सरकार ने 2 बार आपदाओं का सामना किया है, जिसके कारण रोजगार वगैरह कुछ अपेक्षित कम है। आज प्रेजेंट टाइम में युवाओं को सब परिवारों को 2 बार महीने में राशन मिल रहा है ना। और भी सरकार और आपका क्या कहने का मतलब है, इन 5 सालों में जो राशन मिल रहा है वो पहले नहीं मिलता था? पहले 2 बार कभी आज तक इतिहास में नहीं मिला है। पहले 2 रुपए किलो मिलता था, लेकिन आज फ्री मिल रहा है। इसको कोई बात कोई शक। अच्छा, ये बात तो आप मानते हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो फ्री में राशन दे रही है? बिल्कुल दे रही है। फिर वो केंद्र में ये क्यों बोलती है केजरीवाल सरकार जो है वो फ्री में बांट के लोगों को जो है गुमराह कर रही है और लोगों को आदत दे रही है? देखिए, कहने का ना चाहिए स्टेटमेंट, हम लीगलाइज स्टेटमेंट की बात करेंगे। लीगल स्टेटमेंट हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कई बार मोदी जी को कहा है कि आप हमें एक बार इंटरव्यू दे दीजिए। वो तो आपकी अदालत हर जगह दे चुके हैं। ये बात को आप देखो लीगलाइज नहीं कर सकता। ये लोग जो है अपना ही पूछते उल्टा। नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं उल्टा ही पूछने का नहीं मालूम आप लोग को। जो मोदी जी ने किया वो कोई नहीं कर पाएगा। मोदी जी ने इतनी महिलाएं सुरक्षित हैं, राशन दिया, पानी दिया, किन्नरों को मान सम्मान दिया, और क्या चाहिए, है ना, कॉलोनी दी, बिजली दी, गाँव में महिलाएं सुरक्षित हैं, सब राशन ले रहे, पानी ले रहे और क्या बिजली दे रहे हैं। यदि आपने कहा कि शौचालय जगह बना दिए। आपने कहा उल्टा इसलिए बोलते कि पब्लिक जागे अंदर से, उसके गुस्सा है तो वो बोले। तो पब्लिक खड़ी रहती बोलती नहीं। सब पब्लिक जो बीजेपी को दे रही हो और सरकार बन रही भाजपा की, और फिर मोदी जी जो काम रह गए पूरे करेंगे आने वाली सरकार में। और हम भैया 2 लाइनें और कह देंगे। हम लोग को भी सम्मान दिया है। देने गए हैं या वोट देने जाएंगे? वोट दे के मैं आ रहा हूँ। मैंने विकास के नाम पे वोट दिया है, मैंने और कानून के नाम पे वोट दिया है, मैंने फ्री राशन के लिए वोट नहीं दिया है। क्योंकि हमें बर्बाद नहीं होना है, हमें हराम की नहीं खाना है, हमें मेहनत करके खाना है। क्योंकि हमें नौकरी दोगे तभी तो मेहनत करेंगे, वरना हराम की खाने की आदत डालोगे फिर हम उठा लगवाओगे। ईमानदारी से सबकी रहनुमाई करनी। सर बताइए। 100% बता रहा हूँ, अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। क्यों? आदमी चाह रहा है बदलाव, आदमी चाह रहा है रोजी रोटी, आदमी महंगाई से छुटकारा चाह रहा है, आदमी अपनी फसल को आबाद रखना चाह रहा है, आदमी थानों की ठाकुरशाही से बचना चाह रहा है। ये दिखाइए देख लीजिए, इसी पुलिस ने, थानों ने भाजपा को हरवा दिया और लखनऊ की 9 में से 7 सीटें समाजवादी जीत रही है और ये सीट बतौर खास खुदा शुक्ला निकल रही है भारी। और हर बिरादरी ने, पिछड़ों ने, गरीबों ने, दलितों ने और स्वर्णों ने, सबने मिलकर के वोट दिया है समाजवादी को। एक तरफा लड़ाई है, कहीं कोई कंपटीशन में नहीं है। और इन्होंने कोई काम नहीं किया, बेरोजगारी पे कोई काम नहीं किया,
इन्होंने फसलों की आबादी के लिए कोई काम नहीं किया, इन्होंने नौजवानों के लिए कोई काम नहीं किया, इन्होंने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई। इनके थाने जो है लूटते रहे, गरीबों का खून चूसते रहे। राइट टू एजुकेशन में जो काम होता था उसमें पैसे मिलते थे बच्चों को ताकि बच्चे फ्री पढ़ सके, वो बंद कर दिया गया। राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार की तरफ गरीब बच्चों को पैसा मिलता था, बच्चे कक्षा 8 तक फ्री पढ़ते थे। ये 2009 में राइट टू एजुकेशन स्टार्ट हुआ है कांग्रेस सरकार में, इस सरकार में बंद कर दिया गया। पैसे नहीं दिए जा रहे, जिससे गरीब आदमी कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा ये बताइए आप। और किधर आ रही है एक सारे समाजवादी हैं, सब साइकिल घराने का लाइन दीजिए। हम समाजवादी नहीं है, हम आम नागरिक हैं, फिर भी हम अखिलेश मैं समाजवादी कहा हूँ, मैं मुझे किस पार्टी में आपने देखा? मैं इस बार इनकी बदमाशी को, इनकी बदमाशी के खिलाफ बोल रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई भी बोल रहे हैं, महंगाई भी बोल रहे हैं, महंगाई के खिलाफ दे रहे हैं, परिवर्तन करना है। इतनी महंगाई महंगी हो गई है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे बच्चे। अखिलेश यादव ने एक एक्सप्रेस वे बनाया, एक नहीं मेट्रो भी दिया। इंटरव्यू अपने नौजवान हो, धक्के खा रहे हो, धक्के खा रहे हो। अरे सर सुन तो लीजिए पहले, एडमिशन भैया बोलने का अधिकार सबको है, बोलने दीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। बोलेंगे तो, लेकिन जो गोरखपुर में एम्स की मांग जो है पिछले 25 साल से पूरी थी। गोरखपुर में एम्स बना, वहाँ यूपी का आदमी भी इलाज कराता है, बिहार का आदमी भी इलाज कराता है और नेपाल बॉर्डर का भी आदमी इलाज कराता है। ठीक है, तो आप विकास की अगर बात करें, उन्होंने सिर्फ एक ही एक्सप्रेस वे बनाया ना, यहाँ कितने बन गया? पूर्वांचल बन गया आपका एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया, केतवा बेन नदी परियोजना को कैबिनेट ने पास करके वहाँ पे 28,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन कर दिया। तब भी तो ऑक्सीजन नहीं मिला सर, तब भी तो ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा गोरखपुर में आदमी मरा। पैंसठ बच्चे एक साथ मरे थे, आपको पता ही नहीं पता गोरखपुर में। और जब योगी सरकार थी, बस सही है, 300 योगी सरकार थी तब 65 बच्चे मरे थे। इस समय उत्तर प्रदेश में उस घटना के बाद से 349 ऑक्सीजन प्लांट उससे ऑपरेटर। बड़ा एम्स की बात करिए, एम्स यहाँ सबसे पहले रायबरेली में आया था, रायबरेली में आया था। कोई भी बता सकता है, आप बताओ ना। अरे क्या बोले, बस हम एक टीचर है तो थोड़ा हमारा टीचिंग लाइन में थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए, टीचरों को थोड़ी सुविधाएं मिलनी चाहिए, और बस थोड़ा नौकरी में हम लोग का थोड़ा वो होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। पेंशन हम लोग की बहाल हो जाए, पेंशन नहीं है ना, पेंशन गवर्नमेंट सेक्टर में हर जगह बंद करके रखी गई है, एनपीएस में लिया उन्होंने। कुछ पार्टीज कह रही हैं कि हम अगर सरकार में सत्ता में आ जाते हैं तो हम बहाल करेंगे, तो ये सोच समझ करके हमारा इसमें बेनिफिट है। प्लस जो मुद्दे हैं, सरकारी मुद्दे हैं और गवर्नमेंट के मुद्दे हैं, उनको बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, सारी गवर्नमेंट की सुविधाओं का फायदा हमको डायरेक्टली मिल पाए, ये सोच समझ के हमने वोट दिया। वोटिंग करेंगे। मैं तो स्टूडेंट है, बेरोजगारी मुद्दा है, समाजवादी वोट देंगे, तो उससे उम्मीदें हैं समाजवादी से। हाँ, मेरे यहाँ 5 विधानसभा 5 निकलेगी। कॉन्फिडेंस है आपको? पूरा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा।